के पार जब मिला प्यार। पहला स्टेप बहुत सिंपल, बस अपनी वाइफ का ख्याल रखिए, उसके काम में हाथ बटाइए। काम में क्या हाथ बटाऊं? तन्वी ने तो पूरा रूम नीट एंड क्लीन करके रखा है, क्या हेल्प करूं? सो रही है। वाइट कॉटन, ई कॉटन, सिंथेटिक, डेलिकेट वुल, कॉटन, सिंथेटिक। ए युग डम नहीं है जो इतने सारे ऑप्शंस देख के ना कंफ्यूज हो जाएगा। पढ़ा लिखा है वो भी। हाँ नहीं तो पता नहीं क्या फैब्रिक, क्या कलर, क्या वाइट, क्या ब्लैक, पर क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी सब कपड़े धुल के ही तो बाहर निकलेंगे। एक काम करता हूँ, दूसरा स्टेप देख लेता हूँ। दूसरा स्टेप, जब मौका मिले अपने हाथों से पत्नी के लिए कुछ खाना बनाओ, जैसे वो आपके लिए बनाती है। डन, फाइनली सब सब्जियां कट हो गई। नेक्स्ट पॉइंट। ओह गॉड, आज मुझे पता चला कि खाना बनाना वाकई में कितना डिफिकल्ट होता है यार। हैट्स ऑफ टू ऑल द लेडीज एंड द जेंटलमैन हु कुक। अगर टेस्ट बोरिंग लग रहा है तो समझ जाइए कि लाइफ में लेमन की कमी है। अब डालिए 1 टेबल स्पून पानी। जूस, और अगर आपको ये तो पूरा ही निकल गया। ऑयल फिल चाहिए तो अरे रुक जा मेरे भाई, हर कोई तुम्हारी तरह एक्सपर्ट नहीं होता ना। गिव इट सम टाइम। अब जैसा मैं चाहूंगा वैसा मैं बनाऊंगा। अरे वाह, इतनी सुबह सुबह रसोई घर में बावर्ची बन के युग खड़ा हुआ है। वो युग जो कभी इस घर का राजकुमार होता था, जिसे हम भी एक गिलास पानी भी कभी नहीं मांगते थे। वो युग आज सुबह सुबह अपनी पत्नी के लिए नाश्ता बना रहा है नौकर की तरह। करो करो, कोशिश कर लो युग। लेकिन एक बात ध्यान रखना, समय के साथ साथ उम्र बढ़ती है और उम्र के साथ उम्मीदें। तुम्हारी 30 साल के पार की बीवी को तुम ये सब करके खुश नहीं कर पाओगे। आज तुमने उसके लिए नाश्ता बना दिया, वो नाश्ता खा लेगी, खुश हो जाएगी, मुस्कुरा देगी। लेकिन कल इसी बात के लिए वो तुम्हें सुनाएगी और बोलेगी, आज कल की तरह समय पे नाश्ता क्यों नहीं बनाया युग। आज तुम्हारी कोशिशें उसे अच्छी लगेंगी, लेकिन धीरे धीरे यही कोशिशें उसके लिए काफी नहीं होंगी। एक दिन तुम्हें लगेगा कि तुम उसे खुश करने के लिए जितनी भी कोशिशें करते रहो, बिना इन सब कोशिशों के सिर्फ तुम उसके लिए कभी काफी नहीं थे। ओहो, जल गया। ये कपड़ा व्हाइट से पिंक हो गया, ये पोहा येलो का ब्राउन ब्लैक हो गया। तन्वी अगर ये कपड़े देखेगी तो गुस्सा हो जाएगी।
और ये पोहा खाएगी तो बीमार हो जाएगी। युग, ये शर्ट तो वाइट थी, पिंक कैसे हो गई? पिंक नहीं, सैल्मन पिंक, सैल्मन पिंक, अमीरों का पिंक। और तुम जला हुआ पोहा क्यों खा रहे हो? रुको, मैं तुम्हारे लिए दूसरा बना कर लाती हूँ। वो सॉरी, वो ये मेरे लिए नहीं था, ये तो मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। और ये कपड़े भी मैंने ही धोए थे। मुझे पता नहीं था कि वाइट को अलग से धोना होता है, इसलिए रेड पिंक वाइट सब एक ही साथ मिक्स कर दिया मैंने। मैं तो बस एक अच्छा हस्बैंड बनना चाह रहा था, और जब तुम सो रही थी तो मैंने सोचा कि तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं, लेकिन सब कुछ उल्टा ही हो गया। आई एम सॉरी। ये सब क्या है? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? उड़ाओ। आज के बाद नो हेल्प, नो केयर, नथिंग। युग, प्लीज रुक जाओ। मैं भी बिल्कुल नहीं हंसूंगी, बिल्कुल नहीं हंसूंगी। सॉरी, मैं अभी नहीं हंसूंगी, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू मेरे लिए इतनी मेहनत करने के लिए। पहली बार मेरे लिए किसी ने ऐसा किया, अच्छा लगा। लेकिन अगली बार अकेले हीरो बनने की कोशिश मत करना, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दूंगी और कपड़े धोना भी। हाँ ठीक है, व्हाटएवर। वैसे ये पोहा ना उतना खराब भी नहीं बना है। I mean, हाँ थोड़ा सा जला हुआ है, और इसे पता है क्या कहते हैं? कैरमलाइजेशन। If you know, you know. कैरेमलाइजेशन, हाँ? सही कहा। ये और जल जाता ना तो पोहा नहीं, कोयला कहते। You're so funny. वाह यार, ये तो सही लग रहा है, नॉट बैड। नेक्स्ट स्टेप देखता हूँ। हर पत्नी को उसकी तारीफ सुनना बहुत ही पसंद है। अरे तन्वी, वाह यार, क्या रिज है तुम्हारा यार। वाओ। रिज? क्या मतलब? अरे रिज मतलब क्या लिट लग रही हो तुम। लिट? आग, आग, आग लगी, कहाँ लगी आग? लिट मतलब कि बहुत अच्छी लग रही हो। बस अपने जमाने के हिसाब से थोड़ा वर्ड यूज कर लिया। तो सीधा सीधा बोल देते ना, अच्छी लग रही हूँ। इतनी पहेलियां बुझाने की क्या जरूरत थी? क्या करूं यार, जेनजी हूं ना, हमारे भाषा में ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन तुम मिलेनियल्स नहीं समझने वाले, क्योंकि सोच ही पुरानी है ना। सॉरी मजाक था, चिल। हाँ, मैं हूँ पुराने जमाने वाली। अरे अब मेरा मतलब वो नहीं था। I mean, 30s is the new 20s यार, come on, embrace it. और वैसे भी तुम्हें देख के कौन बोल सकता है कि तुम 30 के पार की हो? कोई भी नहीं। मैं हेल्प कर दूं?
तुझसे अनजान, तू है समंदर लहर हूँ मैं, तुझसे मेरा हर अरमान, दिल की पहली प्यास है तू, होके दूर भी पास है तू, तू मिट्टी की खुशबू जैसे, मैं बारिश की पहली बूंद, उम्र अलग और राहें अलग, चलना है फिर भी एक ही ओर, पास है पर पास नहीं, साथ है पर साथ नहीं, इश्क है पर बात नहीं, मौसम भी है बरसात नहीं। तन्वी वो आई आई वो आई आप जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आई मीन लाइक ये पिन 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 नहीं, मतलब युग गलती मेरी ही है कि मैं बिना दरवाजा खटखटाए सीधे अंदर चली आई। मुझे मतलब याद ही नहीं रहा कि हमारे घर में अभी नई नई शादी हुई है, ऐसा शादीशुदा जोड़ा रह रहा है। मैं बताने आई थी कि युग के बाबा तन्वी तुम्हें बुला रहे हैं, तो आना। हाँ ये मदद कर रहे थे तुम, आई के सामने शर्मिंदा कर दिया मुझे। वाह ये सही है, गलती पिन करे और इल्जाम मुझ पे, इट्स नॉट फेयर। हाँ एंग्री बर्ड, जो परिस्थिति में आई ने हमें देखा है ना, वो मदद करना नहीं लग रहा था। पता नहीं आई क्या सोचेगी। अरे मेरी आई बहुत भोली है, कुछ नहीं समझेगी वो। उन्हें लग रहा होगा कोई गेम वेम खेल रहे थे हम, और गया। गेम? कौन सा गेम बताओ? हाँ वो कौन सा, वो तुम्हारे पास जवाब तैयार रहते हैं ना। मैं हेल्प करूं? दो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद। ओके मैं बाबा से मिलकर आती हूँ। रुको तन्वी, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। मैं नहीं चाहता कि डैड तुम्हें कुछ बोले। युग, बाबा ने मुझे अलग से बुलाया, तो जरूर कोई जरूरी बात होगी ना। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तन्वी, डैड तुमसे अकेली क्यों बात करना चाहते हैं? जरूर कुछ ना कुछ गेम प्लान कर रहे हैं। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। बाबा आपने बुलाया? आओ तन्वी। चौंक गई ना? तुमने युग को इस रूप में पहले कभी नहीं देखा होगा तन्वी। पता है ये उसकी ओरिजिनल तस्वीर नहीं है। उसने कॉलेज में एक नाटक किया था। उस नाटक में उसने एक जिम्मेदार नौकरी करने वाले लड़के का रोल अदा किया था। सच कहूं तो
मैंने भी पहली बार उसे इस रूप में देखा था जिसमें मैं हमेशा उसे देखना चाहता था, हमेशा। तन्वी, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि मेरा ये सपना सिर्फ तुम ही पूरा कर सकते हो। तन्वी, युग एक साफ दिल का इंसान है। वो किसी को दुख देना तो दूर, किसी का दर्द देख भी नहीं सकता, लेकिन जिंदगी जीने के लिए काफी नहीं होता, क्योंकि एक मर्द जब तक अपनी मेहनत से 2 पैसे कमा के नहीं लाता, उसकी समाज में तो क्या, घर में भी कोई इज्जत नहीं होती। और यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। तन्वी, तुम इस परिवार के लिए, युग के लिए बहुत सोचती हो, बहुत करती हो। मैंने सब देखा है। तुम एक जिम्मेदार और समझदार बहू, लेकिन अब एक समझदार पत्नी होने का समय आ गया है। और वो तभी होगा जब तुम युग को समझा पाओगी कि एक पति के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना कितना जरूरी होता है। तन्वी, ये सब मैं तुम्हें बहू समझकर नहीं, एक बेबस बाप होकर तुम्हारे सामने हाथ छोड़ के विनती कर रहा हूं। तुम मेरे बेटे को जिम्मेदारी का मतलब समझा। जिस तरह मैं और प्रखर रोज ऑफिस जाते हैं, मैं चाहता हूं कि युग भी अपना सीना तान के रोज ऑफिस जाए। उसे विलास राव सरपोद्दार का बेटा नहीं, उसे युग सरपोद्दार के नाम से लोग जाने। उसकी अपनी कमाई हो, अपनी इज्जत हो, अपनी पहचान हो। बस एक बाप अपने बेटे के लिए यही चाहता। क्या तुम मेरी इतनी सी ख्वाहिश पूरी करने में मदद करोगी तन्वी? ऐसी भी क्या इम्पोर्टेंट बात थी जो डैड को तन्वी के साथ आज के आज ही करनी थी? एक तो तन्वी ऑलरेडी इतनी परेशान है, कहीं व्योम दादा के बारे में कुछ बातें ना हो रही हो। क्या मुझे जाके देखना चाहिए? नो नो नो, तन्वी ने कहा था कि वो सब कुछ संभाल लेगी। अब अगर मैं वहां पे चला गया तो उसे लगेगा कि I don't believe her। अगर मैं डोर के पास जाके देखूं तो एटलीस्ट पता तो चले कि बातें क्या हो रही है। और बहू, क्या मेरी इतनी सी बात तुम मानोगी? हर पत्नी चाहती है कि उसके पति को बाहर से ज्यादा घर में इज्जत मिले, उसे उसके अपने नीची नजर से ना देखे। मैं आपकी मदद जरूर करूंगी बाबा, लेकिन अपने तरीके से। युग की सोच मेरे से बहुत अलग है, लेकिन गलत नहीं है। मैं भी मानती हूँ कि हर इंसान को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, लेकिन मजबूरी और जिम्मेदारी में फर्क होता है ना बाबा। मैंने अपना बास्केटबॉल में देश का नाम रोशन करने का सपना छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन युग बहुत खुशनसीब है कि उसके परिवार ने उसे मजबूरी कभी महसूस नहीं होने दी। लेकिन क्या सिर्फ इसलिए उसे उसके सपनों से दूर कर देना सही होगा? लेकिन सपने देखने की भी एक उम्र होती है तन्वी। उसका सपना क्या है, उसके लक्ष्य क्या है, उसके एम्बिशंस क्या है, वो जिंदगी से क्या चाहता है, क्या तुम जानती हो? एक बाप होने के नाते मैं भी नहीं जानता कि वो जिंदगी से चाहता क्या है। कितनी दुखद बात है तन्वी। नहीं बाबा, मैं भी नहीं जानती कि युग क्या चाहता है। शायद यही सबसे जरूरी बात है। जब तक इंसान को खुद ही नहीं पता कि उसका दिल किस रास्ते पर चलना चाहता है, तब तक उसे किसी दूसरे रास्ते पर ढकेल देना ठीक नहीं होगा। बाबा, युग के पास अभी भी वक्त है, उसे अपनी पहचान ढूंढने दीजिए। मैं नहीं चाहती कि वो सिर्फ जिम्मेदारी निभाने के लिए या मजबूरी में ऑफिस चला जाए। मैं चाहती हूँ कि वो जो भी काम करे दिल से करे।
क्योंकि जिस काम में दिल लगता है ना, उस काम में इंसान सबसे ज्यादा कामयाब होता है। और जब युग कामयाब होगा तब सबसे ज्यादा गर्व आप ही को होगा ना। और यदि उसका रास्ता गलत निकला और वो रास्ते से भटक गया, क्या तब भी तुम उसका साथ दोगी तन्वी? पापा, मैं मानती हूँ युग बच्चे की तरह गेम खेलता है, अपनी ही दुनिया में होता है, लेकिन वो कितना समझदार है मैंने खुद देखा है। वो कभी गलत रास्ता नहीं चुनेगा। मैं खुद उसे पूछूंगी उसे क्या करना है, उसका मन किस काम में लगता है, उसका सपना क्या है। और अगर उसका कोई सपना ही ना हो तो मैं उसे प्यार से समझाऊंगी कि वो अपना खानदानी बिजनेस संभाले। लेकिन मैं ये फैसला उस पर थोपूंगी नहीं, क्योंकि मजबूरी से लिया हुआ फैसला कभी खुशी नहीं देता। तन्वी, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरा बेटा जिम्मेदार इंसान बने, अपने पैरों पे खड़ा हो। मुझे उसे देखकर गर्व फील हो, गर्व। उसके लिए तुम्हें जो करना हो करो, लेकिन बेटा मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए। मैं आपसे वादा करती हूँ बाबा, जिस दिन युग अपनी मंजिल ढूंढ लेगा ना, उस दिन वो सिर्फ अपने पैरों पर ही खड़ा नहीं होगा, वो आपके परिवार का नाम रोशन करेगा। मैं आपका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगी। मुझे तुम पर विश्वास है बहू, पूरा विश्वास है। पता नहीं युग कैसे रिएक्ट करेगा इस बात पर, और मैं कैसे उसे मनाऊंगी बाबा की बात मानने के लिए।